हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं आज का क्विज। तो क्विज जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो जान लें कि हम वीडियो शुरू करने से पहले पिछले 3 से 4 महीनों के प्रश्नों का एक क्विज करते हैं, जिसमें पहले आपको उत्तर देना होता है, उसके बाद हम क्रम वाइज आपको उत्तर बताते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस मंदिर को 100% ऊर्जाकरण सरकार करने वाली है? अगला प्रश्न है, मत्स्य योजना के लिए सरकार ने कितने रुपए मंजूर किए हैं? नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? अम्फान तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? अगला प्रश्न देखते हैं, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तेलिया रुमाल का संबंध किस राज्य से है? गोल जो अभियान जनजातीय मंत्रालय ने शुरू किया है वो किसकी सहायता से किसके साथ मिलकर शुरू किया है? और आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में जयतु भारतम नामक गाना किसने गाया है? अगला है, सॉफ्ट बैंक किस देश की टेलीकॉम कंपनी है? अगला है, चर्चा में रहा इवेन बोट क्या है? नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किस राज्य की है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा कीटाणुनाशक यंत्र यूवी ब्लास्टर किसने बनाया है? ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के पहले कविता संग्रह का नाम है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने उत्तर दिया होगा। अब देखते हैं एक एक साथ हम उत्तर बता देते हैं आपको। तो पहला उत्तर है, 100% जो सौरकरण किया जाने वाला जिस मंदिर को, उसका नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। मत्स्य योजना के लिए सरकार ने जो एलोकेट किए हैं वो किया है 20,000 करोड़ रुपए। तो 20,000 करोड़ हमारी सरकार ने दिए हैं। नाबार्ड का जो अध्यक्ष बना है उनका नाम है चिंतला गोविंदा राजुलू। वह स्थान किसका लेंगे? हर्ष कुमार भनवाल का स्थान लेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसने शुरू किया है? तो शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, जिसमें प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अम्फान तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? तो अम्फान तूफान का नामकरण किसने किया था? थाईलैंड ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो आगे है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो नेसेट इजराइल की संसद को कहते हैं। इजराइल की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है? नेसेट। तेलिया रुमाल, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना राज्य से है। जनजातीय मामले मंत्रालय ने फेसबुक के साथ मिलकर क्या किया है? इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका नाम क्या है? गोल। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में जयतु भारतम जो गाना गाया है वो भारत की कोकिला हैं, उनका नाम है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी ने यह गाना गाया है जयतु भारतम। सॉफ्ट बैंक किस देश की टेलीकॉम कंपनी है? तो दोस्तों में लगता है ये बैंक है, लेकिन ये एक टेलीकॉम यानी कि जैसे जियो एयरटेल है उस प्रकार की कंपनी है। तो ये कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। आगे देखते हैं दोस्तों, चर्चा में रहा इवेन बोट क्या है? तो इवेन बोट दोस्तों क्या है? एक मालवेयर है। मालवेयर का मतलब क्या है दोस्तों? मालवेयर का मतलब होता है कि दुष्ट वायरस है। जैसे आपने देखा होगा पेगासस नामक एक स्पाईवेयर आता है जो आपके मोबाइल में छुपकर हमला करता है। उसी प्रकार से ये क्या होता है, आपके मोबाइल में करने आता है कुछ और काम और कर जाता है आपके मोबाइल की हैकिंग, तो उसे मालवेयर कहते हैं। जो छुप कर हमला करता है मोबाइल में उसे स्पाईवेयर कहते हैं, और जो सामने से हमला करता है गलत तरीके से परमिशन लेकर उसे मालवेयर कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, तो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू करी है किसने? झारखंड की सरकार ने। पराबैंगनी किरणों के द्वारा यूवी ब्लास्टर जिसने बनाया उसका नाम क्या है? हमारा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने क्या बनाया दोस्तों? यूवी ब्लास्टर बनाया है। आगे देखते हैं, ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? टोमन। ईरान की नई मुद्रा टोमन है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पहली कविता संग्रह है उन्होंने उसे अपने पेन के नाम पर रखा था, उसका नाम है भानु सिन्हा। भानु सिन्हा, ये आपको नाम याद रखना है। भानु सिन्हा उनकी पहली कविता संग्रह का नाम है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का करंट अफेयर्स दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज मनोहर वोहरा का निधन कोविड-19 के कारण हो गया। वो किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित थे? तो उनको जो पुरस्कार दिया गया था दोस्तों वो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का दूसरा पुरस्कार जो होता है वो होता है महावीर चक्र दिया गया था इन्हें। अब दोस्तों इसके आगे देखते हैं
तो आगे है, किस बीमा कंपनी के द्वारा देश का पहला ड्रोन इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है? तो ड्रोन जो आप उड़ाते हैं उसके लिए इंश्योरेंस लॉन्च किया है दोस्तों, उसका नाम है HDFC एर्गो। तो HDFC एर्गो देख रहे हैं यहाँ पर, HDFC एर्गो फर्स्ट ड्रोन कवर यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जा रहा है। अब HDFC के बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों अगला करंट अफेयर्स। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो दोस्तों स्थित है वो कहां पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों आ गया है? तो चर्चा में इसके आने का मुख्य कारण है कि इसने क्या किया है, ईरान के साथ जो परमाणु सामग्री यूरेनियम के बारे में जो उसने जवाब मांगा था ईरान से, उसमें उसने संतुष्ट जवाब नहीं दिया है AIEA को। तो उसने कहा है कि अगर आप संतुष्ट हमें नहीं करते अपने जवाब से, तो हम क्या करेंगे, आपका जो ये मामला है वो कहां पर भेज देंगे, UN सिक्योरिटी काउंसिल भेज देंगे और आपको पुनः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जो छूट मिली है उससे भी। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसका स्थापना जो हुआ था 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इस समय इसके मेंबर कंट्री 171 हैं और राफेल ग्रोसी जो दोस्तों क्या है इसके अध्यक्ष हैं, जो कि अर्जेंटीना से हैं। और आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो वोल्कान जो वोजकिर को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है, वो किस देश से हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो किस देश से हैं? तुर्की से हैं, जहां की राजधानी क्या है दोस्तों? अंकारा है, और वहां की मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है? लीरा है। अब यहां पर मध्य पूर्व के अन्य देशों के बारे में थोड़ी सी आप देख लें, अन्य देशों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशखाबाद, और यहाँ की मुद्रा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की मुद्रा क्या है? मनत है। और तजाकिस्तान की बात करें तो तजाकिस्तान की राजधानी जो दोस्तों है पहले अस्ताना थी, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? नूर सुल्तान कर दिया गया है। और यहाँ की मुद्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ की मुद्रा को कहते हैं टेंगे। तो यहाँ की मुद्रा टेंगे है। अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान की राजधानी क्या है दोस्तों? बाकू है, और यहाँ की मुद्रा भी क्या है? मनत ही है। तो तुर्कमेनिस्तान अशखाबाद, मुद्रा मनत, तजाकिस्तान राजधानी नूर सुल्तान और मुद्रा टेंगे, अजरबैजान राजधानी बाकू और मुद्रा मनत, और तुर्की राजधानी अंकारा और मुद्रा लीरा। तो दोस्तों देखते हैं थोड़ी सी बातें अपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, जिसे आप कहते हैं UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा भी जिसे कहते हैं। तो ये है क्या? पहली बात इसके बारे में जान लें, है क्या? तो यह क्या है? उन 6 प्रमुख संगठनों में से एक है जिससे मिलकर हमारा क्या बनता है? संयुक्त राष्ट्र बनता है। अब इसके काम की बात करते हैं तो पॉलिसी मेकिंग, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, बजट अपॉइंटमेंट, अपॉइंटिंग द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, आल्सो अपॉइंटेड द सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यानी कि ये यहाँ पर नियम का निर्माण करती है, सभी देश के प्रतिनिधि यहाँ पर होते हैं। अगर किसी प्रकार के बजट की आवंटन होती है तो यहाँ पर 193 सदस्य फैसला करते हैं कि किसको कितना बजट कहाँ पर जाना है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, अभी आप देखते हैं कि भारत 8वीं बार जो सदस्य बना है, ये इन्हीं सभी देशों ने मिलकर क्या किया है? इसे बनाया है, यानी कि चुना हुआ है, जिसमें भारत को 184 वोट 193 में से प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं कि इसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का भी चुनाव करता है। तो जैसे एंटोनियो गुतेरस का जो चुनाव हुआ है, तो वो कौन करेगा? एंटोनियो गुतेरस का चुनाव भी हमारी महासभा ही करेगी। और इस समय इसके प्रेसिडेंट महासभा के कौन है? तो इनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे, जो कहां से आते हैं? जो इथोपिया से आते हैं। तो तिजानी मोहम्मद बंदे क्या हैं? आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो आगे है भारत के पहले कोविड-19 परीक्षण मोबाइल वाहन iLab को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया आपके स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और रामनाथ कोविंद जी हमारे क्या हैं? हमारे राष्ट्रपति साहब हैं। अब देखते हैं ये क्या करेगा। तो पहले इसके बारे में देख लें। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर पहिया लगा हुआ है, यानी कि ये क्या होगी? एक गाड़ी होगी जो अन्य क्षेत्रों में यानी दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर क्या कर सकती है? यहाँ पर लोगों का संक्रामक रोग प्रयोगशाला एक प्रकार से है, यानी संक्रामक रोगों का जांच कर सकती है। तो उसका नाम दिया गया दोस्तों iLab, जिसे लॉन्च किसने किया है? यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये हर्षवर्धन साहब खड़े हुए हैं। अब हर्षवर्धन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस के क्या है? मिनिस्टर है, यानी कि परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं और पृथ्वी मंत्रालय के भी ये मंत्री
हैं। और यहाँ पर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है दोस्तों उसका नाम है चांदनी चौक, जो किसके अंदर आती है, दिल्ली के अंदर आती है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला करंट अफेयर्स। विच डे ऑब्जर्व्ड बाय इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इसकी हिंदी की बात करें तो संघर्ष के दौरान यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 19 जून। तो 19 जून को जैसे आप देखते हैं सीरिया, इराक, कई भी देशों में अगर कोई हमला होता है, कोई संघर्ष होता है, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो सबसे पहले होता है किसे? बच्चों को, फिर उसके बाद किसे होता है? महिलाओं को। तो महिलाओं को ज्यादा किसकी हिंसा झेलनी पड़ती है? यौन हिंसा, यानी कि उनके साथ तो रेप और अन्य भी दुर्व्यवहार हो जाते हैं। तो उसी के उन्मूलन के लिए दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत की बात कर ले तो इसकी शुरुआत 19 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ही करी थी। अब दोस्तों देखते हैं इसके आगे के थोड़े से इसके बारे में। तो इसकी थीम की बात कर ले तो इसके थीम जो है, इसका थीम है इंटरनेशनल, इसके जो थीम की बात कर लेते हैं तो इसके थीम की बात करते हैं दोस्तों तो वुमन आर की ऑफ पीस नॉट ए वेपन ऑफ वॉर, यानी कि महिलाएं जो हैं ये शांति की कुंजी हैं, ये हथियार नहीं है किसी प्रकार के संघर्ष से, इसलिए इन्हें क्या किया जाना चाहिए? इन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए संघर्ष के दौरान। तो दोस्तों देखते हैं अगला करंट अफेयर्स अपना। तो अगला करंट अफेयर्स हमारा जो आ रहा है, किस राज्य ने आईसीयू और वेंटिलेटर की उपलब्धता को जानने के लिए एयर वेंटी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका नाम क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिससे लोग क्या जान सकते हैं कि हमारे आसपास में कितने आईसीयू खाली हैं और कितने वेंटिलेटर हमारे आसपास कोरोना मरीजों के लिए खाली है, जिससे वो लोग सही अस्पताल में सही समय पर पहुंच सके। अब दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की बात आ रही है तो महाराष्ट्र ने हमारे पास थोड़ी सी बहुत योजनाएं भी लॉन्च करी हैं। तो उनका नाम है, पहले योजना का नाम तो दोस्तों है शिव भोजन योजना, पहले का नाम है शिव भोजन योजना। दूसरा क्या है? मी अन्नपूर्णा। तीसरा क्या है? ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। और आपको पता है कि एक बड़ा प्रमुख फेस्टिवल होता है जिसका नाम क्या है? काला घोड़ा। काला घोड़ा जो फेस्टिवल भी होता है वो कहां पर? महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर ही होता है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो 2020 के टेक्नोलॉजी पायनियर सूची में 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। इसे कौन संगठन जारी करता है? तो यहाँ पर अंग्रेजी में भी आप चाहे तो देख सकते हैं क्योंकि हमने बाइलिंगुअल करने की कोशिश करी है। तो टेक्नोलॉजी पायनियर सूची में 2 भारतीय कंपनियां जो शामिल हैं उसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF जारी करता है। अब WEF के बारे में थोड़ी सी बात कर लें और इन कंपनियों के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं दोस्तों। तो इन कंपनियों का नाम सबसे पहले क्या है? पहली कंपनी का नाम है जस्ट मनी। जस्ट मनी क्या है दोस्तों? एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लीडिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि लीडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? यानी 2 व्यक्ति हैं, यानी कुछ व्यक्तियों का समूह है। तो इन व्यक्तियों के समूह में क्या होता है? आपस में ही किसी भी प्रकार के कर्ज के लेन देन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? लीडिंग प्लेटफॉर्म। तो और दूसरी कंपनी का नाम है स्टेल ऐप। स्टेल ऐप क्या कहती है? एक डेयरी सप्लाई चेन है। तो इन दोनों कंपनियों ने नवाचार तो किए ही किए हैं, साथ ही लोगों को जीवन को आसान यानी सामाजिक भलाई के लिए काम किया है और इसीलिए इन्हें पायनियर्स टेक्नोलॉजी सूची में WEF ने जारी किया है। और जब WEF का कोई बैठक होगी तो उसमें इन्हें क्या किया जाएगा? इन्वाइट किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी वही बात है कि नवाचार प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ समाज सेवा में भी अपना योगदान दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1972 के अंतर्गत की गई थी, 1972 में की गई थी। और इसके मुख्यालय जो सबसे प्रमुख है, इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलोगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। और आगे देखते हैं दोस्तों अगला करंट अफेयर्स हमारा, विच बैंक विल कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड इट्स लीडिंग ऑपरेशंस, यानी कौन सा बैंक अपनी ऋण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो दोस्तों इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है हमारा दोस्तों, तो क्या करेगा? पूरी तरह से जो भी लोन लिए जाएंगे उन सभी की जांच, उन सभी का एलोकेशन, उन सभी का ऋण वसूली सभी क्या होंगे? ऑनलाइन होंगे। यानी कि पूरी तरह से ऑनलाइन ऋण सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला जो बैंक बनेगा वो कौन बनेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा बनने जा रहा है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में थोड़ी सी बातें जान लें तो इनमें 2 बैंकों को जोड़ा गया है। पहला बैंक है देना और दूसरा बैंक है विजया। तो विजय देना आप याद कर सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों को जोड़ा गया है,
बैंक देना और विजया बैंक। और इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो ये कौन है, संजीव चड्ढा है, यानी कि यहाँ चस्सी लिखा गया, ये संजीव चड्ढा है। तो संजीव चड्ढा क्या है, यहाँ के एमडी और सीईओ हैं। और इसका मुख्यालय जैसे बड़ौदा है तो इसका वडोदरा गुजरात में इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसके टैग लाइन की बात करें तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, यानी भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक क्या है, इसकी टैग लाइन है। तो दोस्तों आपका एक प्रश्न है कि आप अपने अभी एचडीएफसी के टैग लाइन को बताया था, तो एचडीएफसी का टैग लाइन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर देखेंगे। आगे देखते हैं, अगला करंट अफेयर्स है, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर एंड प्रोड्यूसर के.आर. सच्चिदानंदन पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच सिनेमा, यानी कि डायरेक्टर, पटकथा लेखक, प्रोड्यूसर के.आर. सच्चिदानंदन का निधन हाल ही में हो गया, वे किस सिनेमा से संबंधित थे। तो दोस्तों वो किस सिनेमा से संबंधित थे, वो थे मलयालम सिनेमा से संबंधित। तो मलयालम सिनेमा से संबंधित का मतलब ये किस सिनेमा को कह रहे हैं हम, केरल के सिनेमा की बात हो रही है, तो केरल के सिनेमा से संबंधित है, यानी कि यहाँ की जो भाषा है वो क्या है, मलयालम है। अभी अभी आपने देखा है दोस्तों एक और अभिनेता की मौत हो गई है, नागार्जुन की भी मौत हो गई है, जो कि कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर समाप्त होता है। आज देख लेते हैं आज का प्रश्न, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और हम सभी कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे जिसके भी सही उत्तर आते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो इनमें से कोई एक बंदरगाह ऐसा है दोस्तों जो महाराष्ट्र में नहीं है, तो वही आपको उत्तर में बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स समाप्त होता है। मिलते हैं 21 मई के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो लगातार लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं 21 मई के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।